हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी में आने के लिए 5 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से आएंगे और समझ सकते हैं कि कितना इसका जो है ज़रूरत है। तो इसलिए चलिए ईमानदारी से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हरि का नाम लेकर। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग 60%। 52 भी रहता है, 52% मान लीजिए। पहले किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी वृद्धि हो, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। यह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सी सरकार द्वारा किया जाने वाला उपाय नहीं है? तो उपभोग में बढ़ोतरी। यह मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। फिर एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है नव विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। फिर मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? डार्विन। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है जनवरी से जून। अप्रत्यक्ष कर है उत्पादन शुल्क। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? नाबार्ड। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। फिर ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो इरविंग फिशर ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, सरकारी और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो शुम्पीटर ने। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर हो जाती है। किसी फर्म के सुलाभ क्या है? तो उत्पादन लागत में बचत। तो उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है? तो दोस्तों, उत्पादन और उत्पादन कारक। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी, पूर्ण बेलोच होगी। यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्प अवधि में हानि में चल रहा हो, तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा। पूंजीवाद समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करना। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार द्वारा। पूंजी का कार्य नहीं है कीमत स्थिरीकरण करना। संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार। फिर समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब से शुरू की गई? तो 1987 से 88 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? विश्व व्यापार संगठन। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो रॉबिन्स के अनुसार
और सॉरी यहाँ पर एक है। फिर अगला क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों। नेक्स्ट, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म की बिक्री कीमत के रूप में। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे ए शुपिटर ने। कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो शून्यकाल। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। दीर्घ वृद्धि औसत लागत वक्र। एड स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो सरलता का अधिनियम। प्रभावी मांग निर्भर करती है उत्पादन पूंजी अनुपात पर। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि से। फिर क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का। अब जो है दोस्तों भारत हो गया वर्तमान में। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।